जीवन में कभी भी दो लोगों के बीच में यदि बात करनी पड़े ना, तो ऐसी ही बात करनी चाहिए कि दोनों का प्रेम और बढ़ जाए। ऐसी बात कदापि नहीं करनी चाहिए कि देखा देखी बंद हो जाए। हनुमान जी बोले, मां मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। राम जी ने तो हमसे कहा, हनुमान जाकर सीता से कहना, जब से सीता गई है राम के शरीर में कमल के पंखुड़ियों के नोक भाले के समान चुभते हैं। सीता से कहना कि सीता के बिना राम के लिए ये रात्रि काल रात्रि बन गई है। चंद्रमा सूर्य से अधिक तपते हैं। अब बादल राम के ऊपर जल की वर्षा नहीं करते, बादल राम के ऊपर तपते तेल की वर्षा करते हैं। हनुमान मेरी सीता से कहना, ये शीतल मंद सुगंध हवाएं राम के शरीर को सर्प के फुंकार की भांति लगते हैं। मां मेरे प्रभु और आपके प्रेम को प्रभु का मन समझता है, और जो मन समझता है ना मां, वो मेरे प्रभु का मन प्रभु के पास नहीं, राम जी का मन दिन रात आपके ही पास रहता है। मां, अरे मां, कुछ दिनों की बात है मां, हनुमान जी स्वरूप बदले अपना। मां, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं मां, प्रभु आएंगे और उनके बाण रूपी अग्नि में सारे निशाचर जल के भस्म होंगे। इतने छोटे हैं हनुमान जी, इतने छोटे, इतने मां की गोद में बैठे हैं और कहते हैं, मां दुहाई राम जी की, प्रभु ने अनुमति नहीं दी है, नहीं तो मैं अभी मां तुम्हें जाऊं लेवाई, मैं अभी आपको उठा के ले जाता, लेकिन प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है। मां सोची, खुद मेरी गोद में बैठा है, टैया भर का है और कह रहा है उठा के ले जाऊंगा। तो मां ने कहा, हनुमान तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बंदर हैं कपी, सबका साइज तुम्हारे इतना है कि कोई तुमसे भी बड़ा है। हनुमान जी देखे कि मां को संशय हो रहा है। हनुमान जी कहे, मां ये तो नकली है, असली मैंने नहीं दिखाया, दिखाऊं क्या? मां ने कहा, एक बार दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और जो स्वरूप समुद्र के किनारे कपियों को दिखाया था, वही स्वरूप मां के सामने, कनक भ्रूधर शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। मां के सामने हनुमान जी स्वर्ण की श्रृंखला की भांति खड़ी हो गए। मां ने कहा, इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, मां ये छोटका है, बड़का दिखाऊं? मां बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, इतना बल? हनुमान जी बोले, यही तो बात है मां। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाई परम रघु ब्याल। हनुमान जी कहते, मां हम शाखा के हिरण हैं, डाल पे रहने वाले, हमारा इतना ही बल है मां कि हम एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा सकते हैं। ना बल है ना बुद्धि है, एक है भरोसा। क्या? जो सर्प को गरुड़ जी खाते हैं मां, यदि प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए ना, तो एक छोटा सा सांप भी गरुड़ को अपना भोजन बना सकता है। मां ने सुना कि बच्चे के पास बल नहीं है। देखिए, मां जीवन भर अपने बच्चे को बलवान बनाने में लगी रहती है। किसी की भी मां हो, यही कहती है, खा ले नहीं तो कमजोर हो जाएगा, खा लो नहीं तो कमजोर हो जाओगे। सीता मैया से हनुमान जी बोले, मां तुम्हारे लड़का के पास बल नहीं है। मां कही कि बेटा मां के पास आया है, अभी मां अपने बच्चे को आशीर्वाद दे के बलवान बनाती है। मां ने कहा, आशीष दीन्हे राम प्रिय जाना, आशीष दीन्हे राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना।
अजर अमरा गुणानिधि सुत हो अजर अमरा गुणानिधि सुत हो करहु बहुत रघुना यक थो करहु बहुत रघुना यक थो करहु बहुत रघुना यक थो। माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ। लेकिन बलवान के बाद वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या? शीलवान हो जाओ। बलवान को शील बहुत कम होता है। बुरा मत मानिएगा, जो बच्चे जिम में जाके तनिक बॉडी वॉडी बना लेते हैं तो उसके बाद उनका चाल देखिए, ऐसे घूमते हैं। क्यों? बिना मतलब में धक्का मार के चलते हैं, जानते कि हमसे कोई उलझेगा नहीं। बलवान को शील नहीं होता है। कोई बलवान पहलवान नहीं बैठा ना यहाँ पे, क्षमा करिएगा। मां ने कहा बलवान हो जाओ लेकिन शीलवान हो जाओ, अर्थात बल का प्रयोग वहीं करना जहां उसकी आवश्यकता हो, उसके अलावा प्रयोग मत करना। और अंतिम आशीर्वाद, हनुमान तुम्हारे प्रभु राम जी तुम्हारे पर बहुत कृपा करे, मैं तुमको आशीर्वाद देती हूं। हनुमान जी महाराज अंतिम वाला सुने ना, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बहुत नाचे, नाचने के बाद कहे माई बहुत जोर की भूख लगी है। तब हनुमान जी बोले माँ अशोक वाटिका में इतने फल लगे हैं, खा लूं? माँ ने कहा बहुत मोटे मोटे रखवाले हैं। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है माँ। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आ गया है मेरे में। तिनकर भय माता मोहि नाहि, यदि आप प्रसन्न हो तो आदेश दो। माँ ने कहा ठीक है जाओ, हृदय में राम जी जो बैठे हैं उनको पहले भोग लगाना फिर खाना। हनुमान जी चले और सोचने लगे कि त्रिजटा ने कहा था सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारे। तो इन राक्षसों को मारने के लिए पहले कुछ उत्पात करना पड़ेगा। उत्पात करूंगा, आएंगे लड़ने तब ना मारूंगा। ऐसा सोच के हनुमान जी चले और जाकर दर्शन करिए। चले उनाई सिर बैठे बागा, चले उनाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितरु तोर लागा, फल खाए सितर तोर लागा। रहे तहां बहु भट रखवारे, रहे तहां बहु भट रखवारे। कछु मार कछु जाए पुकारे, कछु मार कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि अशोक वाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए से फल अरु बिटपउ पारे, खाए से फल अरु बिटपउ पारे। रक्षक मार्दि मार्दि महि डारे, रक्षक मार्दि मार्दि महि डारे। सुनि रावण पठए भट नाना, सुनि रावण पठए भट नाना। तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमान। सब रजनी चर कपि संघारे, सब रजनी चर कपि संघारे। गए पुकारत कछुअध मारे, गए पुकारत कछुअध मारे। पुण्य पठयउ तेहि अक्षय कुमारा, पुण्य पठयउ तेहि अक्षय कुमारा। चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा। आवत देखि बिटप गहि तर जाता, ताहि निपाति महाधुनि गरज। आवत देखि बिटप गहि तर जाता, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। हनुमान जी बाग में गए और पहले पेट भर के खाएं।
पहले भर गया पेट, फल खा ऐसी तड़पते गए राक्षसों को। इसी में कुछ भाग गए, पहुंचे रावण के पास, बाहर से चिल्लाते हैं सुभट, मर गया मर गया मर गया। रावण नाचने लगा, बंदर मर गया, बंदर बंदर नहीं तुम्हारा बेटा मर गया, बंदर। कौन? अक्षय कुमार मर गया। और रखवालों ने गलत सूचना दी थी, प्रभु कपी नहीं आया है, प्रभु मरकट बलभूरी, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या है? बहुत मारता है प्रभु, इतना मारता है ना, और समय दिखाई पड़े तुरंत काट लेता है, मारता भी है काटता भी है, मरकट दोनों है। अच्छा मरकट। बुलाया अपने बेटे मेघनाथ को, बोला तुम जाओ, लेकिन याद रहे मारना मत, केवल पकड़ के लाओ उसको। मारे सुजन सुत बांधे, क्यों? जानता है जाएगा मारने तो खुदे मर जाएगा। मेघनाथ चला, उस सुभट को बुलाया, कहीं बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? कुछ नहीं। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष उठा के उसके ऊपर चला दिया, उसी में मर गया। अच्छा ऐसे मारता है? भरोसे में मत रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है, हो सकता है आपको दूसरे स्टाइल से मारे। मेघनाथ चला चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा। बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कपि देखा दारुण भट आवा। कट कटाई कर जाय अनुधावा, कट कटाई कर जाय अनुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, अति विशाल तरु एक उपारा। बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। मेघनाथ के ऊपर पूरा का पूरा वृक्ष चला के मार दिया। मेघनाथ को पहले से पता था, जैसे हनुमान जी चलाए रथ से कूद के भाग गया, उसका रथ खंड खंड हो गया, आकाश में चला गया ऊपर ऊपर। हनुमान जी कहे बेटा भी बुलाता हूं नीचे रुक। मेघनाथ के साथ कौन था? महाभट। पहले भट्ट, भट्ट के बाद सुभट, सुभट के बाद अब महाभट। आपने बंदर देखा है राजन भैया? बाल होते हैं ना शरीर में, बंदर कितने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े। माई लोग घर में जिससे कपड़ा रगड़ती हैं ब्रश से, उसमें जैसे कांटा रहता है ना, हनुमान जी अपने शरीर के सारे बाल को सुई के समान नुकीला कर लिए। शरीर के जितने बाल हैं सुई के समान नुकीले हो गए। और उसके बाद जितने महाभट आए थे 50 को इधर पकड़ा, 50 को इधर पकड़ा, अब पकड़ के रहे महाभट्टता के संगा, रहे पकड़ के हनुमान जी कहीं कहीं कपि मर्द ही जयंगा, कहीं कहीं कपि मर्द ही जयंगा। पकड़ के लगे शरीर में रगड़ने। मर्द ही जयंगा, बात कल्पना करिए, मर्द ही जयंगा। काले काले राक्षस इतनी रगड़ाई शुरू भई कि गोरे होने लगे, चमड़ा छिलने लगा हो। टूटने में उतना दर्द नहीं करता जितना छिलने में करता है। हनुमान जी रगड़ना शुरू किए, राक्षस चिल्लाए युवराज रगड़ क्यों मार रहा है? मेघनाथ देखा मेरे आदमियों को रगड़ रहा है, नीचे आया मेघनाथ। हनुमान जी छोड़े, मेघनाथ से भिड़े और एक मुष्टिका, जय श्री राम, मुठिका मारी जहाँ तरु जाई। वहीं पेड़ पे चढ़ गए। मेघनाथ 24 मिनट के लिए बेहोश हो गया। हनुमान जी वहीं पेड़ पे बैठ के देख रहे हैं, क्यों उठेगा तो दूसरा मारूंगा। मूर्छा गई, धीरे से आंख खोल के देखा ऊपर ही बैठा है। अरे बाप, अब पता चला पिताजी ने क्यों मना किया था मारना मत। एक मुक्का मार के बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम। इसको और कोई उपाय नहीं, अब ब्रह्मास्त्र चलाना होगा। और आप सब जानते हैं श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र मेघनाथ ने चलाया, हनुमान जी सोचे विफल हो जाएगा तो महिमा गिर जाएगी। महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। क्या किए? जैसे ब्रह्मास्त्र आया
आंख बंद करके गिर पड़े। नाटक। अब गिरे भी तो कहां गिरे, खाली जगह नहीं गिरे, परति हुबार कटक संहारा। जहां राक्षस नाच रहे थे उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के 50 राक्षस को मार दिए। हनुमान जी नाटक करके बेहोश होने का गिरे हैं। आया मेघनाथ, बोला अब आया उठ पहाड़ के नीचे, उठा के ले चलो इसको। राक्षस बोले तुम भी उठाओ, पकड़ लेगा ना तो रगड़ के भूसी निकाल देगा। एक राक्षस ने कहा युवराज सबसे खतरनाक इसका हाथ है, उसी से पकड़ के रगड़ता है, जब तक आप इसका हाथ नहीं बांधिएगा ना कोई छुएगा नहीं इसको। तो मेघनाथ ने नाग पास में बांधा, सारे राक्षस हनुमान जी को उठा के लेके जाने लगे। अब आप बताइए बेहोश तो है नहीं, बेहोश है का, नाटक कर रहे हैं ना। राक्षस हनुमान जी को उठा के लेके जा रहे हैं। हनुमान जी ने धीरे से अपना आंख खोल दिया। अच्छा तुम लोग उठाए हो। अब जो सिर के पास राक्षस थे देखे तो जगह है। हनुमान जी बोले तुम लोग उठाए हो। राक्षस लगे रोने, हम तो मना किए थे नहीं उठाएंगे, हम साफ मना किए थे नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथवा उठवाया है हम लोगों से, रगड़ेंगे नहीं ना। अब तक पूरा परपरा रहा है। हनुमान जी बोले जो बोलेंगे बोलोगे। बोले राक्षस दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे हम, बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले मेरे साथ बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेघनाथ सुना मेरे सिपाही राम सिया, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो। राक्षस बोले ले नहीं रहे, लिवा रहा है। आपको क्या लगता है बेहोश है, जगा हुआ है। हम लोगों का तो रगड़ चुका है, तुम ही बचे हो। और बोला है कि जो नहीं बोलेगा उसको रगड़ूंगा। अगर चाहते हो कि तुमको ना रगड़े तो तुम भी नाम लो। कीर्तन कराते कराते हनुमान जी सबको लेकर गए, रावण की सभा में पहुंचे। रावण देखते आग बबूला हो गया। देखिए कमजोर आदमी चिल्लाता बहुत है, घर में भी परिवार में भी जो कमजोर रहता है ना वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। क्यों? वो सोचता है मैं जोर से चिल्लाऊंगा तो सबकी आवाज दब जाएगी। रावण हनुमान जी पे बरस पड़ा, कौन है तू, किसका बंदर है, मेरा नाम नहीं सुना है, राक्षसों को क्यों मारा, वृक्ष क्यों उखाड़ा। हनुमान जी बोले एक साथ इतना प्रश्न, तुम पूछे मैं कौन हूं, उत्तर सुनो। जिसके इशारे को प्राप्त करके माया सृष्टि को जन्म देती है, पालन करती है, विलय करती है, जिसके बल को प्राप्त करके शेष अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं, जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया, जिसकी लेश मात्र बल को प्राप्त करके तुमने चराचर को जीत लिया, जिसकी पत्नी का तुमने हरण किया, मैं उसी राम का दूत हूं। रावण की बोलती बंद हो गई। हनुमान जी बोले अच्छा तुम्हारा दूसरा प्रश्न, मैंने तुम्हारा नाम नहीं सुना, सुना है ना रावण का नाम, तुम वही हो ना जो बाली से लड़े थे। आपको बताऊं, रावण बाली से लड़ने गया तो बाली पहले दिन ही उठा के पटक दिया, रावण को हरा दिया। अब बाली सोचा कि मैं कहूंगा कि रावण को हराया हूं, कोई मानेगा? तो बाली क्या किया, रावण को ऐसे पकड़ा और यहां दबा लिया और ऐसे दबा के वर्ल्ड टूर पे निकल गया। हाँ? लगा घूमने, और जहां जाता था वहां जाकर के देखो 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 रावण आया, देखो देखो हराया हूं इसको, देखो प्रमाण दिखाता था कि रावण को हराया हूं। हनुमान जी बोले वही रावण हो ना, बाली से 6 महीना लड़े थे, कितना सुंदर तुम लड़े थे। रावण दिखाई तो सारा पोल खोल देगा मेरा। सुनी कपि बचन कहा, बाबा बाबा चुप 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 चुप। पता है कि तुम जानते हो मुझे, अच्छा ये बताओ वृक्ष क्यों उखाड़े? हनुमान जी बोले बानर उखाड़ेगा नहीं तो लगाएगा। राक्षसों को क्यों मारे? बोले मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा दे मैं मारे, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा।
रावण बोला है बधा हुआ है, लेकिन देखो लज्जा नहीं आ रही है। हनुमान जी बोले कौन बधा हुआ है? जय श्री राम। जैसे जय श्री राम बोले पूरा बंधन टूट गया, राक्षस भागने लगे, भागो, हाथ खुल गया उसका। हनुमान जी बोले रुको रुको, हाथ नहीं रगड़ूंगा। हनुमान जी ने यहां पर रावण को बहुत समझाया, लेकिन एक बात समझिएगा, समझाया उसको जा सकता है जो न समझा हो। जो पहले से भैया समझ के बैठा है उसको भगवान भी समझाने वाले नहीं है। तुलसी बाबू, हनुमान जी समझाए, रावण नहीं माना। रावण ने कहा इसका प्राण ले लो। विभीषण जी ने कहा दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और उपाय। हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दे दी रावण ने। और आप सब जानते हैं बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला, आग लगाए सब हनुमान जी पूरी लंका में घूमने लगे। अब आप बताओ, जिसके पूंछ में आग लगेगी वो शांत बैठेगा? वो तो बेचारा कूदेगा ना। हनुमान जी लगे कूदने, उसी में उलटी पलटी लंका सब जारी। समुद्र में कूदे, अग्नि को शांत करके पूछ की सीता मैया के पास से चूड़ामणि लेकर हनुमान जी भगवान के पास वापस पहुंचे हैं। भगवान के पास आकर हनुमान जी ने मां की सूचना सुनाई और कहा प्रभु सीता कह अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। भगवान को सूचना प्राप्त भई और यहां पर भगवान ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की। हनुमान जी के जाने के बाद एक प्रसंग आता है विभीषण जी के शरणागति की कथा। देखिए, रावण जानता है कि मेरा भाई विभीषण भगवान का भक्त है। विभीषण लंका के वाइस प्रेसिडेंट है। रावण जब युद्ध करने जाता था तो विभीषण जी ही राजपाट संभालते थे, उनको भी लाल बत्ती मिली थी और जेड स्क्वायर की Z+ की सिक्योरिटी मिली थी विभीषण जी को। रावण जानता है कि मेरा भाई भगवान का भक्त है, मेरे पास रहेगा तो ये भी मर जाएगा। और विभीषण रावण को इतना प्रेम करते थे कि वो रावण को छोड़ के जाने वाले नहीं थे। रावण समझ गया कि जब तक मैं विभीषण को अपमानित नहीं करूंगा ये मुझे छोड़ के जाने वाला नहीं है। यदि ये छोड़ के चला जाएगा तो बच जाएगा और मेरे बाद लंका को विभीषण जैसा साधु राजा मिल जाएगा। ऐसा विचार करके जानबूझ के मारा पांव से। विभीषण जी भगवान के पास पहुंचे और भगवान ने तुरंत समुद्र जल मंगाकर विभीषण जी का राज तिलक करके उनको को लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान ने पूछा कपियों से क्या किया जाए। विभीषण जी ने कहा प्रभु समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ है, मेरी मानिए तो आप प्रार्थना करिए। लक्ष्मण जी कहे प्रभु ये क्या उपाय है प्रार्थना, निकालिए बाण सोख लीजिए। भगवान बोले करूंगा वही जो तुम कह रहे हो, लेकिन विभीषण नया आया है, अभी 3-4 दिन इसकी बात मानने दो नहीं तो भाग जाएगा। नीति। भगवान प्रार्थना में बैठ गए। इधर रावण ने विभीषण जी के पीछे अपने 2 गुप्तचरों को भेजा था जिनका नाम था शुक और सारण। दोनों सेना में शामिल हो गए थे। एक दिन पकड़ा गए तो कपि लोग लगे मारने। राम जी की दुहाई देकर उन्होंने प्राण की रक्षा की। लक्ष्मण जी के पास ले गए। लक्ष्मण जी ने एक पत्र लिखा और कहा रावण को देना और कहना बांच कर छाती जुड़ा ले। सुख सारण पहुंचे रावण के पास। रावण ने कहा सेना कितनी बड़ी है? बोले 18 पद्म केवल सेनापति हैं। पद्म जानते हैं आप? पद्म पद्म 18 पद्म जानते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम। एक पदम। राम जी की सेना में
18 पदम केवल सेनापति हैं। अभी सैनिक छोड़िए, 18 पदम, पदम 18 जूथप बंदर। अब एक सेनापति के नीचे 1100 सिपाही। अब गुणा लगाते रहिएगा, इतनी बड़ी सेना। रावण बोला सबसे वीर कौन है उसमें? सुख सारण बोले वीर का तो पता नहीं चला, कमजोर का पता चला है। बोले कौन कमजोर है? बोले वही जो लंका जला कर गया है। जो लंका जला कर गया है उस सेना का सबसे कमजोर सिपाही है। ऐसा एक भी सिपाही नहीं जो युद्ध में आपको परास्त न कर दे। लक्ष्मण जी ने पत्र दिया है, रावण बाएं हाथ से लिया। हाँ। कई लोग बाएं हाथ से, महाराज कई लोग बाएं हाथ से प्रणाम करते हैं। बाएं हाथ से शत्रु को प्रणाम किया जाता है, बाएं हाथ से शत्रु का पत्र लिया जाता है। रावण बाएं हाथ से पत्र लिया। सुख सारण ने रावण को भी समझाया, रावण को समझाया सुख सारण ने। रावण ने उनको भी लात से मारा। दोनों राम जी के पास आए। चंद्रमा मुनि के श्राप के कारण असुर हो गए थे। अपना स्वरूप प्राप्त करके दोनों मुनि अपने अपने आश्रम गए। 3 दिन से भगवान प्रार्थना में बैठे हैं, मार्ग नहीं मिला। तब भगवान बोले, विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रिय। भगवान 3 दिन में मार्ग नहीं मिला तो लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण निकालो बाण, सोखता हूं समुद्र को। जैसे धनुष पर बाण रखकर भगवान ने कान तक खींचा, पूरे समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट हो गए, त्राहि माम प्रभु रक्षा करिए। समुद्र नारायण कहे, प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन, समीर, अनल, जल, धरणी। हम 5 तत्व का व्यवहार जड़वत है। जड़वत यानी हम अपने विवेक से व्यवहार नहीं करते, आपने जो आज्ञा दिया है उसी का पालन करते। बाढ़ आने पर जल ये विचार नहीं करते कि किसका घर डुबाना है, किसका बचाना है। आग लगने पर अग्नि विचार नहीं करते कि किसका घर जलाना है, किसका छोड़ना है। हम जड़ हैं। यहां एक बहुत विवादित चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थ करने वाले ने इसका अनर्थ कर दिया। यहां पर ताड़ना शब्द का अर्थ लोग लगा लिए हैं पीटना। जो गोस्वामी जी मानस में स्त्री को इतना सम्मान दे रहे हैं, वो स्त्री को पीटने की बात करेंगे? ये समुद्र कह रहे हैं भगवान से, प्रभु हम 5 तत्व हैं, हम सोच कर व्यवहार नहीं करते। हमारे लिए आपने जो आज्ञा बनाई है, प्रभु आ यसु जेहि कह जस अहि, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। यहां पर एक अर्थ देखिए, ताड़ने का अर्थ है अवधि में देखना। अवधि में ताड़ना मने, अवधि में कहते कहो बाबू हम 4 दिन से तुमको ताड़ रहे हैं। आप भी सुने होंगे ना, ताड़ना मने देखना। समुद्र कहते प्रभु हम 5 तत्व जड़ हैं, हम 5 के साथ व्यवहार करना हो तो आपने मर्यादा बनाई है, इन 5 को देख। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। देखो फोटो लीजिए उनका, इतना बढ़िया जयकारा बोले, फोटो लीजिए। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, पूरी दुनिया देख रही है। हाँ। जय हो। रामेश्वरम भगवान की लिंग की स्थापना भई। भगवान सेतु बंधन के बाद कपियों के साथ समुद्र पार करके लंका में सुबेल पर्वत की तलहटी में पहुंचे।
क्या किया जाए। अब आगे निर्णय हुआ कि शांति दूत भेजा जाए। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। परसों में आदरणीय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मिरथी पढ़ रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने पहुंचे हैं शांति दूत बनकर, तो दुर्योधन ने भगवान को बांधने का आदेश दिया। भगवान ने विराट रूप धारण किया और कहा, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जो शून्य को बांध सकता है वो भगवान को बांध सकता है। शांति दूत बनाकर अंगद को भेजा गया। राम जी ने कहा, अंगद देखो, काज हमार तास सुहित होई, रिपुसन करेहु बतकहि सोई। मेरा काम हो जाए, उसका हित हो जाए, ऐसी बात करना। अंगद गए समझाने रावण, रावण माना नहीं। अंगद आके बोले, प्रभु मानेगा नहीं। युद्ध अनिवार्य जानकर राम दल की 4 टुकड़ी बनाई गई। अब कोई उठेगा नहीं। क्यों? अब 15-20 मिनट में राम राज्याभिषेक महोत्सव होने वाला है, इसलिए इतना बैठ के अब कोई उठेगा नहीं बीच में। अभी तो 7 भी नहीं बजा, ठीक ना। राम दल की 4 टुकड़ी बनाकर लंका के चारों द्वार पर एक साथ धावा बोल दिया गया। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, कौनो बाण नहीं लगा। आप बताइए, शक्ति बाण लगी, क्या उसके लिए सजीवन बूटी की आवश्यकता थी? राम जी चाह देते तो क्या लक्ष्मण जी नहीं उठते? राम जी सोचे कि मेरा भाई 14 वर्ष से दिन रात मेरी सेवा में जगा हुआ है। लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं थे। राम जी सोचे बहुत बढ़िया अवसर आया है, सबको सजीवन बूटी लाने में फंसाए रखो, इसी बहाने मेरे भाई को एक रात सोने को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने सुला दिया रचना बनाकर। उसके अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी। कुंभकर्ण के बाद मेघनाथ को गति प्राप्त हुई, और जब रावण ने सबको गति दिला दी तो अंत में स्वयं चला युद्ध करने। बार बार भगवान रावण के सिर भुजाओं को काटते हैं, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं आ जाती हैं। आपसे बताऊं, त्रिजटा जी से सीता जी कहती हैं कि प्रभु उसके हृदय में बाण क्यों नहीं मारते। त्रिजटा जी बोली, हृदय में इसलिए नहीं मारते सीता जी कि रावण के हृदय में आप हैं, आपके हृदय में राम जी हैं, और राम जी के हृदय में पूरी सृष्टि है। यदि भगवान बाण मारेंगे रावण के हृदय में तो वो बाण आपके हृदय में जाएगा, आपके हृदय में जाएगा तो राम जी के हृदय में जाएगा, और राम जी के हृदय में गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, इसलिए नहीं मार रहे। तो सीता मैया बोली, फिर मरेगा नहीं? त्रिष्टा बोली, कल मरेगा। कैसे? भगवान पहले उसके सिर को काटेंगे, सिर के कटने पर ध्यान हटेगा, और जैसे आपका ध्यान हटेगा भगवान उसी समय उसको बाण मारेंगे। अंतिम दिन जब रावण युद्ध करने चला और अपने कुल की देवी निकुंभला जी को प्रणाम करने गया तो देखता है निकुंभला जी के नेत्र से रक्त की धारा निकल रही थी। रावण समझ गया आज मेरा आखिरी दिन है। गया युद्ध भूमि में, बादल रक्तपात करने लगे। भगवान बार बार रावण के सिर भुजाओं को काटते हैं, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं आ जाती हैं। विभीषण जी ने कहा, प्रभु इसके नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला। अब ये मत समझिएगा कि विभीषण बतावे तब भगवान जाने, नहीं नहीं, भगवान सब जानते हैं। वो केवल विभीषण जी का मन देख रहे थे, प्रेम का परीक्षण कर रहे थे। अब तक भगवान 30 बाण चलाते थे, अब भगवान ने 31 बाण निकालकर धनुष पर रखा, कान तक खींच कर छोड़ा। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा एक साथ, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा, और 31वां बाण रावण के नाभि में जाकर लगा। और जैसे नाभि में लगा रावण जोर से चिल्लाया, क्या? गरजऊ मरत घोर रव भारी।